अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। भगवान की अनंतानंत कृपा से इस कार्यक्रम में जुड़े हुए समस्त संतजनों वैष्णवजनों विद्वज्जनों गुणीजनों महात्माओं एवं श्रीमद् भागवत कथा रस पिपासु सुधीजनों के चरणों में बारंबार कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम निवेदन करता हूँ। हमारे मित्र श्री जानकी रमन जी ने जैसे अभी बताया, कल हम लोग 2 श्लोकों की व्याख्या का श्रवण किए हुए थे। ततो वत्सान अदृष्ट्वैत्य पुलिनेपि च वत्सपान उभावपि बने कृष्णो विचिकाय समन्ततः पाप्य दृष्ट्वान्तर्विपिने वत्सान पालांश्च विश्ववित् सर्वं विधिकृतं कृष्णः सहसाव जगामः। इन दोनों श्लोकों की व्याख्या का हम लोगों ने श्रवण किया था। तो इसमें जो द्वितीय श्लोक था क्वाप्य दृष्ट्वांतर विपिने, इस श्लोक की श्री जीव गोस्वामी पाद की जो व्याख्या है वैष्णव तोषणी व्याख्या, उसके आधार पर हम लोगों ने कुछ अर्थों का श्रवण किया था। अब चक्रवर्ती पाद की व्याख्या के आधार पर भी श्रवण करेंगे, क्योंकि दोनों के व्याख्या में रसभेद है। और चक्रवर्ती पाद तो शुरू से ही यही कह रहे हैं कि श्री ब्रह्मा जी ने जो भगवान के सखाओं को एवं बछड़ों को चुराया, वो असली सखा या बछड़े नहीं थे, वे माया के द्वारा प्रकाशित भगवान के सखाओं को एवं बछड़ों को चुराया। तो यह सिद्धांत श्री चक्रवर्ती पाद का है। तो इसलिए दोनों के रस में भेद है, इसलिए दोनों का रसास्वादन हम लोग करना चाहेंगे। तो कल जो मुख्य बात श्री जीव गोस्वामी पाद की व्याख्या में थी, सर्वम विधिकृतम कृष्ण, अर्थात ये सब कुछ विधिकृत है। तो सब कुछ शब्द की व्याख्या करते हुए श्री जीव गोस्वामी पाद ने कहा था कि वत्स बालकादि का मोहन, अंतर्धापन
और ब्रह्मा जी का स्वयं का अंतर्धान एवं निज मंजुल महिम दर्शनाभिलाष इत्यादि। अर्थात ब्रह्मा जी के हृदय में ये जो, या ब्रह्मा जी के द्वारा ये जो किया गया था, पहले तो मोहन किया गया था बालकों को, एवं उनको अंतर्धापन किया गया था, उनको ले लिया गया था, और खुद ब्रह्मा जी अंतर्हित हो गए थे। एवं ब्रह्मा जी के हृदय में संकल्प आया था कि भगवान की और कोई दिव्याति दिव्य लीला का हम दर्शन करें। तो ये सब सर्वम, ये सब विधिकृत, विधि के द्वारा या ब्रह्मा जी के द्वारा ये सब किया गया है, ऐसा भगवान को समझ में आ गया। तो इसके ऊपर श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे थे, समझ में आ गया ऐसा क्यों? भगवान तो नित्य ज्ञानवान है। भगवान को योगियों के जैसे संकल्प से भगवान को ज्ञान नहीं होता है। जैसे योगी लोग जो होते हैं, वे जब चिंता करते हैं कि हमको अमुक पदार्थ का ज्ञान हो या अमुक ब्रह्मांड में क्या क्या हो रहा है उसका बोध हो, तब उनको उस स्थिति का बोध होता है। लेकिन भगवान जो है वो सहज सर्वज्ञ है, यानी किसी भी पदार्थ को जानने के लिए भगवान को कोई चिंता विशेष या संकल्प आदि नहीं करना पड़ता है। अर्थात भगवान नित्य ज्ञानवान हैं, सब कुछ सब समय हर समय भगवान जानते हैं। तो फिर भगवान को सर्वम विधिकृतम कृष्ण सहसाव जगामः, तो जब वो विधिकृत है तो फिर इधर उधर ढूंढने की क्या आवश्यकता थी? सीधे विधि से ही पूछ लेते। या दूसरी बात है, भगवान सर्वज्ञ हैं, तो उनको तो मालूम है कहाँ बालक और वत्स विधि ने, ब्रह्मा जी ने कहाँ इनको रखा है, तो सीधे वहीं पहुंच जाते। तो फिर इधर उधर बिचिकाय समन्ततः, जंगल के इधर उधर सब भगवान ढूंढने लगे। तो ऐसा क्यों हुआ? तो वहां पर श्री जीव गोस्वामी पाद ने बहुत एक अच्छी बात कही थी कि यद्यपि भगवान की इच्छा शक्ति सर्वोपरि है, अर्थात भगवान की जितनी भी शक्तियां हैं वे भगवान के संकल्प शक्ति के अधीन हैं। अर्थात भगवान की जो इच्छा शक्ति है उसके अधीन में अन्य अन्य शक्तियां काम करती हैं, क्योंकि भगवान जैसे इच्छा करते हैं वैसे अन्य अन्य शक्तियां काम करती हैं। तो इसका यही मतलब हुआ कि भगवान की जो इच्छा शक्ति है वो सर्वोपरि विराजमान है। लेकिन वह जो भगवान की इच्छा शक्ति वो अभी तक वो तटस्थ बैठी हुई थी, क्योंकि भगवान का यह जो अभिनिवेश, अर्थात जंगल में घूम घूम करके सखाओं को ढूंढना, बछड़ों को ढूंढना, इसमें भगवान को अभिनिवेश हो गया था। अर्थात भगवान इसमें बहुत रमते थे। इस लीला में भगवान अत्यंत आनंदित हो रहे थे। इस तरह से सखाओं को सामान्य बालक जैसे ढूंढना एवं बछड़ों को भी सामान्य मनुष्य जैसे, सामान्य बालक जैसे ढूंढना, इसमें भगवान को बहुत आनंद आ रहा था। तो इसीलिए भगवान की जो इच्छा शक्ति कि मैं जान जाऊं, तो वो इच्छा शक्ति क्या कर रही थी? तटस्थ होकर के बैठी, अर्थात अपना काम नहीं कर रही थी। लेकिन भगवान को जब सही में इनको जानने की इच्छा हुई, तब तुरंत भगवान समझ गए ये विधिकृत है, यानी श्री ब्रह्मा जी के द्वारा ये सब घटित हुआ है। सर्वम विधिकृतम कृष्ण सहसाव जगामः। तो इस पर श्री चक्रवर्ती पाद की जो व्याख्या है उसका भी हम लोग एक बार श्रवण कर लेते हैं। क्वाप्य दृष्ट्वांतर विपिने वत्सान पालांश्च विश्ववेत् सर्वं विधिकृतं कृष्णः सहसावजगामः। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, क्योंकि श्री चक्रवर्ती पाद तो शुरू से कह रहे हैं कि ये सब भगवान के साथ ही हैं, वहीं पर बैठ करके भोजन कर रहे हैं। विधि भले चुरा लिए हों, लेकिन जो भगवान का असली सखा हैं, असली जो गोवत्स हैं, उनको ब्रह्मा जी नहीं चुरा पाए थे।
इसीलिए श्री चक्रवर्ती पाद की जो व्याख्या होगी वो उसी तरह की व्याख्या होगी। तो श्री चक्रवर्ती पाद कहना चाहते हैं, पुनः किं कृत्वा विचिकाय, पहले श्लोक में कहा गया उभावपि वने कृष्णो विचिकाय समन्ततः, अर्थात कृष्ण विचिकाय, विचिकाय का मतलब है भगवान नंदनंदन सखाओं को एवं बच्चों को विचिकाय अर्थात खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे, और उनका कहाँ ये लोग हैं उसका अनुसंधान कर रहे थे। तो इस पद्य में श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं पुनः किं कृत्वा विचिकाय, कैसे भगवान ढूंढ रहे थे। मैं कह रहे हैं विश्ववित् अपि क्वापि साद्वलात् अन्यत्रापि वत्सान् पुलीनात् अन्यत्रापि पालान् अदृष्ट्वा विचिकाय इति पूर्वेणैव अन्वयः। बहुत कायदे से, बहुत चतुराई से श्री चक्रवर्ती पाद इसकी व्याख्या कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के साथ तो सखागण हैं, वत्सगण भी भगवान के पास में ही हैं, तो फिर ढूंढेंगे कैसे। तो इसका अर्थ करते हुए कहते हैं विश्वविदपि क्वापि साद्वलात् अन्यत्रापि वत्सान् पुलीनात् अन्यत्रापि पालान् अदृष्ट्वा, अर्थात साद्वलात् अन्यत्र वत्सान अदृष्ट्वा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने तो सही अर्थ में बछड़ों को नहीं चुराया है, अर्थात जिस साद्वल में, जिस हरित तृणमय प्रदेश में भोजन से पहले सखाओं ने गौओं बछड़ों को घास चरने के लिए लगा रखा था, वहां से तो वे कहीं गए नहीं। इसलिए भगवान कहाँ ढूंढ रहे हैं, ना साद्वलात् अन्यत्र, क्योंकि साद्वल में भगवान ढूंढ नहीं रहे, क्योंकि साद्वल में तो वत्सगण अभी घास चर ही रहे हैं, घास खा रहे हैं, तो वहां क्या ढूंढना है, वहां तो भगवान देख रहे हैं उनको। इसलिए साद्वलात् अन्यत्र। और सखाओं को कहाँ ढूंढ रहे हैं, न सखाओं को ढूंढ रहे हैं पुलीनात् अन्यत्र। क्यों, पुलीन में तो सखागण बैठे ही हुए हैं, अब भगवान के उनके साथ बैठे हुए हैं, तो पुलीनात् अन्यत्र ना भगवान बैठे हुए हैं कि नहीं, शायद नहीं बैठे हुए हैं, लेकिन सखागण बैठे हुए हैं पुलीन में। सखाओं की चोरी ब्रह्मा जी ने नहीं कर पाई है, इसलिए भगवान जो अभी सखाओं को ढूंढ रहे हैं वो कहाँ ढूंढ रहे हैं, पुलीनात् अन्यत्र, अर्थात जिस पुलीन में बैठ करके भगवान सखाओं के साथ भोजन कर रहे थे वहां भगवान नहीं ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वहां तो विद्यमान है ही, पुलीनात् अन्यत्र। तो कहते हैं कि साद्वलात् अन्यत्र ढूंढ रहे हैं बछड़ों को एवं पुलीनात् अन्यत्र ढूंढ रहे हैं सखाओं को, क्योंकि साद्वल में उस हरित तृणमय प्रदेश में बछड़ों को भगवान इसलिए नहीं ढूंढ रहे हैं क्योंकि वहां तो है ही है, उनको ढूंढना क्या है, बाहर ढूंढ रहे हैं। और सखाओं को भी उस पुलीन में, यमुना जी के उस पवित्र तट पर भगवान नहीं ढूंढ रहे हैं, क्यों, वहां तो सखागण है ही, उनको वहां से बाहर ढूंढ रहे हैं। तो फिर ढूंढ क्यों रहे हैं, यदि भगवान समझ रहे हैं, देख रहे हैं सामने कि वो साद्वल में बछड़े सब घास का आहार कर रहे हैं और तट में बैठ करके समस्त सखा अपना भोजन कर रहे हैं, तो फिर भगवान चाहे साद्वल से बाहर हो या यमुना जी के पुलिन से बाहर हो, तो वहां क्यों ढूंढ रहे हैं। कहते हैं कि कल हम लोग जैसे श्रवण किए थे, इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि मन मायया मोहितः एव अयमिति ब्रह्माणं मिथ्याभिमानं ग्राहयितुम् इति भावः। अर्थात ब्रह्मा जी के हृदय में इस भाव को प्रकाशित करने के लिए कि यह जो नंदनंदन है, ये जो भगवान हैं, ये मेरी माया के द्वारा मोहित हुए हैं, इस तरह का अभिमान ब्रह्मा जी के अंतर में प्रकाशित कर, क्योंकि
ब्रह्मा जी जब तक ऐसा नहीं देखेंगे कि भगवान इधर उधर बछड़ों को एवं सखाओं को ढूंढ रहे हैं, तब ब्रह्मा जी को कैसे अभिमान कैसे होगा कि मेरी माया से ये इधर उधर भटक रहे हैं जंगल में, दर दर भटक रहे हैं जंगल में, इस तरह मेरी माया से भटक रहे हैं। तो इस तरह का अभिमान ब्रह्मा जी को कब होगा? जब भगवान इधर उधर ढूंढेंगे। तो भगवान कहाँ ढूंढेंगे? भगवान साद्वल में नहीं ढूंढ सकते या पुलीन में नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि साद्वल में तो वो देख ही रहे हैं और पुलीन में भी वे सखाओं को देख ही रहे हैं, इसलिए ततः अन्यत्र ढूंढ रहे हैं। ब्रह्मा जी के हृदय में यह भाव हो कि मेरी माया में भगवान मोहित है, नंद नंदन मोहित है। यही तो ब्रह्म विमोहन लीला है। अर्थात ब्रह्मा जी को भी चक्कर में डाल देना कि उनको समझ में भी नहीं आना कि क्या हो क्या रहा है। उनको लग रहा है कि मैंने भगवान को मोहित किया है, जबकि स्वयं वे भगवान की भगवान की माया में मोहित हैं। तो इसी बात को श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, विश्ववित अपि क्वापि साद्वलात् अन्यत्रापि वत्सा पुलीनात् अन्यत्रापि पालान अदृष्ट्वा विचिकाय। अर्थात अन्यत्र अदृष्ट्वा, तो अन्यत्र अदृष्ट्वा का मतलब है साद्वल से अन्यत्र बछड़ों का दर्शन नहीं होगा, क्योंकि वो बछड़े तो साद्वल में हैं। और दूसरी बात है कि पुलीन से अन्यत्र सखागण भी नहीं होंगे, इसलिए वहां भी अदृष्टवा। तो साद्वलात् अन्यत्र बछड़ों को अदृष्टवा, वत्सान अदृष्टवा, पुलीनात् अन्यत्र सखीन अर्थात स्व बंधुन स्व बालकान अदृष्टवा भगवान इतस्ततः विचिकाय। ननु कृष्ण, अब श्री चक्रवर्ती पर दूसरा प्रश्न कर रहे हैं, ननु कृष्ण किम वत्सादि चौर्यक्षणे एव बिभेद तत्क्षणानन्तरं वा किंचित अन्वेष्य वा विवेद इत्यतः सर्वं विधिकृतं कृष्णः सहसा बजगामः। अच्छा ये बताइए, भगवान को जब पता चला कि सर्वम विधिकृतम, ये सब श्री ब्रह्मा जी का ही काम है, उन्हीं का नाटक है, तो ये कब पता चला? अर्थात जिस समय बछड़ों की चोरी हो रही थी उस समय, जिस समय सखाओं की चोरी कर रहे थे ब्रह्मा जी उस समय उनको पता चला, या तत्क्षणानंतरम, या भगवान को उसके बाद पता चला, या भगवान जब जंगल में ढूंढने लगे तब उनको पता चला? ये बताइए। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, ननु कृष्ण किंग वत्सादि चौर्यक्षणे एव विभेद तत्क्षणानंतरम वा किंचित अन्विष्य वा विभेद। अर्थात भगवान को कब पता चला? इत्यतः सर्वं विधिकृतं कृष्णः सहसा अवजगामः। सहसा, सहसा अवजगाम, सहसा का मतलब है चौर्य क्षणे, जब ब्रह्मा जी चुरा ही रहे थे उसी समय भगवान को पता चल गया था कि यह श्री ब्रह्मा जी का काम है। और आगे श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, चौर्य क्षण एवं ब्रह्मणा अतर्कितमेव इत्यर्थः। यहाँ सहसा शब्द का अर्थ है अतर्कित। अतर्कित का मतलब है कि ब्रह्मा जी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि मेरी यह जो चोरी है इसका बोध भगवान को हो जाएगा। अतर्कित अर्थात ब्रह्मा जी की कल्पना से परे, ब्रह्मा जी इसका सोच भी उनको नहीं था कि भगवान को इसका बोध होगा। अर्थात मैं यह जो चौर्य कर रहा हूँ, सखाओं को चोरी कर रहा हूँ और बछड़ों की चोरी कर रहा हूँ, इसका बोध नंद नंदन को, भगवान को नहीं होगा। अर्थात इस तरह से अतर्कित, अर्थात उनको बिना जानकारी के, उनको इसका भान नहीं हुआ, उनको इसकी कोई भनक भी नहीं हुई कि भगवान को मालूम हो गया है। ये सहसा शब्द का अर्थ है कि ब्रह्मा जी को इसका कोई भी टेर नहीं लगा, कुछ पता भी नहीं लगा, कोई भनक नहीं हुई, कोई संकेत भी नहीं हुआ कि
इस बात का बोध भगवान को हो गया है। क्वाप्य दृष्ट्वांतर विपिने वत्सान पालांश्च विश्ववित् सर्वं विधिकृतं कृष्णः सहसा जगामः। अब जब भगवान को पता चल गया कि हमारे सखाओं का की चोरी हो गई है, हमारे बछड़ों का तो चोरी पहले ही हो गई है, और ये सब चोरी श्री ब्रह्मा जी के द्वारा ही हुआ है, तब उनके पास उपाय क्या था, अर्थात उनको क्या करना था। इस असहाय अवस्था में भगवान क्या करने जा रहे हैं। ततः कृष्णो मुदं कर्तुं तन्मात्रीणां च कस्य च उभयायितमात्मानं चक्रे विश्वकृदीश्वरः। ततः कृष्णो मुदं कर्तुं तन्मात्रीणां च कस्य च उभयायितमात्मानं चक्रे विश्वकृदीश्वरः। इससे पहले पद्य में हम लोग श्रवण करे थे, भगवान है विश्ववित्। विश्वम अर्थात सर्वम, विश्व शब्द का अर्थ है सर्व। भगवान विश्ववित् हैं यानी सर्ववित् हैं, यानी सह सर्वज्ञ यह सर्ववित्। भगवान सर्वज्ञ भी हैं और सर्ववित् भी हैं, अर्थात प्रत्येक वस्तु को उसके सामान्य स्वरूप में जानते हैं एवं उसका विशेष स्वरूप से भी भगवान जानते हैं। इसलिए भगवान सर्वज्ञ है और सर्ववित् है। और इस पद्य में कहा जाता है भगवान विश्वकृत हैं। विश्वकृत का मतलब सर्वकृत, अर्थात भगवान सब कुछ करते हैं। भगवान के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, या कोई भी काम भगवान के लिए भगवान के सामर्थ्य से बाहर नहीं। भगवान, क्योंकि भगवान विश्वकृत हैं अर्थात सब कुछ करने वाले हैं, इसलिए भगवान ने क्या किया, आत्मानम उभयायितम चक्रे, अपने को उभय रूप में परिवर्तित कर दिया, अर्थात बछड़ों के रूप में एवं सखाओं के रूप में। उभयायितम आत्मानम चक्रे विश्वकृदीश्वरः। भगवान विश्वकृत हैं अर्थात सर्वकृत, सब कुछ कर सकते हैं, और भगवान परमेश्वर हैं, इसीलिए आत्मानम उभयायितम चक्रे, अर्थात उभय स्वरूपेण आत्मानम प्रकाशयामास। क्यों ऐसा किया भगवान ने। ततः कृष्णो मुदम कर्तुम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान नंदनंदन मुदम कर्तुम अर्थात सुखम कर्तुम। मुदम का मतलब है सुखम, आनंदम विधातुम, आनंद का विस्तार करने के लिए, आनंद प्रदान करने के लिए। नंद नंदन अर्थात नंद बाबा को भी जो आनंद दे रहे हैं वे नंदनंदन है। वे अभी समस्त ब्रजवासियों का, समस्त ब्रजवासी जो मातृस्थानीय गोपीजन हैं उनका एवं समस्त गौओं का आनंद विधान करने के लिए मुदम कर्तुम। ततः कृष्ण मुदम कर्तुम, किसका मुदम कर्तुम, तन्मातृणाम। तन्मातृणाम अर्थात वत्सानाम मातृणाम और बालकानाम अपि मातृणाम, अर्थात बछड़ों के जितने भी माताएं हैं, अर्थात जो धेनु हैं, जो गाभियां हैं, जो गौएं हैं, जिनके बछड़ों को लेकर के भगवान दायित्व लेकर के आए थे चराने के लिए, और जितने भी भगवान के सखा हैं उनकी जो माताएं हैं, तन्मातृणाम अर्थात वत्साना मातृणाम और बालका नाम च मातृणाम मुदम कर्तुम। ये तो दो जन हो गए। और तीसरे है कस्य च, तन्मातृणाम च कस्य च, कस्य यानी ब्रह्मणः, विधे है, विधि को आनंद देने के लिए। क्योंकि ब्रह्मा जी का संकल्प था कि भगवान की यह जो अघासुर उद्धार लीला, जब इतनी मनोहर लीला है, इतनी पवित्र लीला है और इतनी भयंकर लीला है, क्योंकि अघासुर के बदन से, उसके मुख से सखाओं को बचा पाना और बछड़ों को बचा पाना ये कोई सामान्य काम नहीं है। तो इस अत्याश्चर्य लीला का दर्शन करने के बाद भी
ब्रह्मा जी के हृदय में संतोष नहीं हुआ, उनको लगा भगवान की इससे भी कोई सुंदर लीला है, उसका दर्शन करना चाहिए। तो इसलिए कहा ततः कृष्ण मुदम कर्तुम, किसके मुदम कर्तुम, न तन्मातृणाम मुदम कर्तुम और कस्य च मुदम कर्तुम, अर्थात बछड़ों की मैयाओं का, सखाओं के मैयाओं का एवं साक्षात ब्रह्मा जी का आनंद विधान करने के लिए उभयायितम आत्मानम, अपने को उभयायित कर दिए। चक्रे विश्वकृतीश्वर, क्योंकि वो विश्वकृत हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कर तुम अगर तुम अन्यथा कर तुम च समर्थ भगवान श्री कृष्ण आत्मानम उभयायितम चक्रे। तो इसकी व्याख्या श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्या के आधार पर पढ़ेंगे। ततश्च भगवन मायया मोहिते ब्रह्मणि मोहक मोहकम मन्ये स्वभवनम गते सति स्वस्य ब्रह्म माया मोहना भाव मात्र व्यंजकः पूर्ववत् स्वीय वत्सबालक सह भोजनादि लीलाभिः बिहारो नाति विचित्रम इति अतः। कहते हैं जब ब्रह्मा जी अपने धाम में चले गए, अर्थात सत्यलोक में चले गए, अर्थात वृंदावन के किसी एक कोने में, किसी एक दूरस्थ स्थान में समस्त बछड़ों को एवं सखाओं को छुपा करके, वहां रख करके ब्रह्मा जी जब स्वधाम प्रत्यावर्तन कर गए हैं, ततश्च भगवान मायया ब्रह्मणि मोहिते मोहकम मन्ये स्वभवनम गते। मोहकम मन्ये, देखिए भगवान ब्रह्मा जी मोहित हुए हैं, भगवान की माया से भगवान मोहित हुए हैं, ब्रह्मा जी मोहित हुए हैं, भगवान की माया से ब्रह्मा जी मोहित हुए हैं, लेकिन वे मोहकम मन्य हैं। मोहकम मन्य मतलब आत्मानं मोहकम मन्यते इति मोहकम मन्यः, आत्मानं पंडितम मन्यते इति पंडितम मन्यः, जो अपने को पंडित मानता है उसको पंडितम मन्यः ऐसा कहते हैं। ये व्याकरण में वो खस प्रत्यय है, आत्मा माने खश्च, उस तरह का सूत्र है वहाँ का। तो उसी तरह से ब्रह्मा जी भी अभी मोहकम मन्ये, मोहकम मन्ये अपने को मोहक मानते हैं कि मैंने भगवान को अपनी माया से मोहित कर दिया है। स्वभवनम गते, अपनी जगह पर चले जाने पर सती स्वस्य ब्रह्म माया मोहना भाव मात्र व्यंजक, लेकिन सही में ब्रह्मा जी की माया से भगवान तो मोहित हुए नहीं हैं, बल्कि ब्रह्मा जी भगवान की माया से मोहित हुए हैं। इसीलिए जब भगवान ब्रह्मा जी की माया से मोहित नहीं हुए हैं, तो फिर उस यमुना जी के तट पर बैठ करके सखाओं के साथ पूर्ववत भोजन करना ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अर्थात ब्रह्मा जी की माया ने न तो सखाओं को मोहित किया, न भगवान को मोहित किया, बल्कि ब्रह्मा जी स्वयं मोहित होकर के अपना घर चले गए। तो भगवान अपने सखाओं के साथ उसी जगह पर बैठ करके अभी भोजन कर रहे हैं। तो पूर्ववत स्वीय ही वत्स बालक ही सह भोजनादि लीला भी विहार, अर्थात सखाओं के साथ बछड़ों के साथ भगवान का यह जो वृंदावन विहार है, ये कोई अति विचित्र बात नहीं है, इसलिए क्योंकि ब्रह्मा जी खुद मोहित हुए हैं और वे अपने को मोहक मानते हैं कि मैंने ही मोहित किया है। नाति विचित्रम इति अतः मायातीतान बलदेव पर्यंतान अपि स्वपरिवारान मोहित्वा। तो भगवान इस लीला के द्वारा क्या कहना चाहते हैं कि साक्षात भगवान बलराम पर्यंत जितने भी परिवार हैं, परिवार अर्थात भगवान के जो अंतरंग हैं, भगवान के जो सहचर हैं, भगवान के जो परिकर हैं, भगवान ने सभी को मोहित कर रखा है। ब्रह्मा जी को तो मोहित क्या करना, साक्षात भगवान बलराम भी 1 साल तक मोहित ही रहे, लगभग 1 साल तक। 2-4 दिन पहले ही उनको पता चला कि इस तरह की लीला भगवान कर रहे हैं। तो
बलदेव पर्यन्तानपि स्वपरिवारान् मोहयित्वा लोके स्वमायाबलं दर्शयितुम, भगवान इस लीला के द्वारा अपने मायाबल का प्रदर्शन करना चाहते हैं। अर्थात मम माया दुरत्यया, यह जो मेरी माया है ये ब्रह्मा जी के लिए भी अनतिक्रमणीय है, इसका पार पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। इस बात को समस्त जगत को पता कराने के लिए, जताने के लिए, समस्त जगत को बोध हो कि भगवान की माया अतिशयित है, अति बलवती है, प्रबला है, इस बात को बोध कराने के लिए भगवान की यह लीला है, ब्रह्म विमोहन लीला है। तो स्व मायाबलम दर्शयितुम, और क्या, परम वत्सला नाम गो गोपीनाम स्वस्मिन् पुत्र भावम अभिलषन्तीनाम मनोरथम पूरयितुम। अर्थात जब से भगवान ब्रज में अवतीर्ण हुए हैं तभी से ब्रजवासी जो नारीगण हैं, अर्थात यशोदा मैया के जो सखीगण हैं, एवं जितने भी गो हैं, जितने भी गो माताएं हैं, वे सभी भगवान को संतान के रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा निरंतर करती हैं। गो गोपीनाम स्वस्मिन् पुत्र भावम अभिलषन्ती नाम, अर्थात समस्त माताएं, समस्त गौएं ये भगवान को पुत्र रूप में अभिलाष करती है। तो उनका जो मनोरथ है, उनकी जो कामना है, तो उन कामनाओं को पूर्ण करने के लिए ब्रह्मांडम मोहयित्वापि पुनर्मोहा विस्मय समुद्रे प्रक्षेप्तुम, अर्थात ब्रह्मा जी जो अघासुर मोक्षण को देख करके विस्मय प्राप्त हुए थे, उनको और विस्मित करने के लिए, अर्थात विस्मय समुद्र में मज्जित करने के लिए। तो क्या मतलब हुआ, अपनी मायाबल का प्रदर्शित करने के लिए गो एवं गोपियों के हृदय में जो भगवान को संतान के रूप में प्राप्त करने की कामना थी, अभिलाष थी, उसको पूर्ण करने के लिए, एवं ब्रह्मा जी को जो विस्मित हुए थे अघासुर लीला के दर्शन से, उनको और विस्मय समुद्र में डालने के लिए। तीन प्रयोजन तो ये हो गए, और एक प्रयोजन बहुत बढ़िया प्रयोजन दे रहे हैं। एकस्मिन्नेव स्वाभीष्ट देवे श्री भागवतोपदेष्टरी वासुदेवे भक्तिमंतम खलु तम च परः सहस्रान वासुदेवान दर्शयितुम। देखिए, श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि भगवान वासुदेव ने ब्रह्मा जी को श्रीमद् भागवत का दिव्य ज्ञान दिया था। तेने ब्रह्म हृदाज आदि कमये। तो भगवान वासुदेव ने, क्योंकि भगवान वासुदेव ने ब्रह्मा जी को श्रीमद् भागवत का दिव्य ज्ञान दिया था, इसके कारण ब्रह्मा जी भगवान के प्रति अत्यंत भक्ति परायण हो गए थे। अर्थात श्रीमद् भागवत का ज्ञान प्राप्त करके, श्रीमद् भागवत का बोध प्राप्त करके ब्रह्मा जी भगवान के प्रति अतिशयित कृतज्ञ हो गए थे एवं प्रेमी हो गए थे। एवं तमच, तो वे वासुदेव के प्रति भक्तिमान हो गए थे। अब भगवान को यह लगा ये हमारे से इतना प्रेम करते हैं ब्रह्मा जी, और हमको अकेले में दर्शन करते हैं, क्यों न ऐसा हो कि मैं इनको अनंत वासुदेव का स्वरूप का प्रदर्शन कराऊं। अर्थात जहां तहां, क्यों हमारे से जब इतना ही प्रेम करते हैं और मेरा एक ही स्वरूप को देखते हैं, तो मैं चाहता हूं मुझे ये अनंत स्वरूपों में दर्शन करें। क्योंकि जब इतना प्रेमी व्यक्ति होता है तो भगवान की कृपा भी उसी तरह से हो जाती है कि वे हमको अनंत स्वरूप में दर्शन करें। तो इस तरह से ब्रह्मा जी को दो तरह से मनोरथ सिद्ध करना था। पहले ब्रह्मा जी महाराज विस्मित हुए थे, उनको विस्मय सागर में डुबाने के लिए, आनंद देने के लिए। और दूसरी बात है, क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के प्रति अत्यंत भक्तिमान थे, तो इसलिए ऐसे जो ब्रह्मा जी हैं उनको सर्वत्र समस्त गौओं, समस्त गोवत्सों में, समस्त बालकों में भगवत स्वरूप का, वासुदेव स्वरूप का दर्शन कराने के लिए
खलु तम च परः सहस्रान् वासुदेवान् दर्शयितुं स्वयमेव वत्स बालकाद्याकारो बभूव इति आह। ततः ततः कृष्णो मुदं कर्तुं तन्मात्रीणां च कस्य च उभयायितमात्मानं चक्रे विश्वकृदीश्वरः। तो ततः इति कस्य यानी ब्रह्मणः आत्मानं स्वयमेव उभयायितम। उभयायित शब्द की जो व्युत्पत्ति है, शाब्दिक व्युत्पत्ति, उसका प्रदर्शन करते हुए श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं उभयम वत्सत्वम बालकत्वम च अयितम प्राप्तम। उभयम अयितम अर्थात अयितम नाम प्राप्तम यानी गतम, उभयम नाम वत्सत्वम बालत्वम अर्थात वत्स स्वरूप को एवं बाल स्वरूप को अयित हैं अर्थात प्राप्त हैं। ऐसे जो भगवान आत्मानम अयितम प्राप्तम अर्थात वत्स बालक रूपिणम इत्यर्थ। अर्थात अपने को वत्स रूपी भगवान बना लिए एवं बाल रूपी बना लिए, सखा रूपी बना लिए। उभयायितम आत्मानम, क्यों ऐसा किए? ना विश्वकृताम, विश्वकृत ईश्वर। एक तो हम अभी अर्थ कह रहे थे विश्वकृत अर्थात विश्वम सर्वम कर्तुम समर्थ इति विश्वकृत, लेकिन विश्वकृत ईश्वर यह एक पद है, ऐसी व्याख्या श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं। अर्थात विश्वकृताम ईश्वर इति विश्वकृत ईश्वर। कहने का मतलब है कि विश्वकृताम महत सृष्टादीनाम अपि ईश्वर। तो विश्वकृत कौन है? विश्वकृत है जो महत सृष्टा अर्थात जो कारणार्णवसायी विष्णु हैं, जिनके दृष्टि प्रक्षेप से प्रकृति में गुणक्षोभ होता है एवं ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, वे हैं विश्वकृत। उनके भी ईश्वर विश्वकृत ईश्वर जो कृष्ण, उन्होंने अपने को दो स्वरूप में प्रकाशित किया। ततः कृष्णो मुदं कर्तुम तन्मात्रीणां च कस्य च उभयायितमात्मानं चक्रे विश्वकृदीश्वरः। तो अब भगवान ने अपने को वत्स रूप में एवं सखा के रूप में, गोप बालकों के रूप में अपने को प्रकाशित किया। कैसे प्रकाशित किया उसको अगले पद्य में कहा जाता है। यावद् वत्सप वत्सकाल्पक वपुर यावत् करांघ्रियादिकं यावद् यष्टि विषाण वेणुदल सिग्वे यावद् विभूषाम्बरम् यावत् शील गुणाभिधाकृति वयो यावद् विहारादिकं सर्वं विष्णुमयं गिरोङ्गबदजः सर्वस्वरूपो बभो। यावद् वत्सप वत्सकाल्पक वपुर यावत् करांघ्रियादिकं यावद् यष्टि विषाण वेणुदल सिग्वे यावद् विभूषाम्बरम् यावत् शील गुणाभिधाकृति वयो यावद् विहारादिकं सर्वं विष्णुमयं गिरोङ्गबदजः सर्वस्वरूपो बभो। तो भगवान अपने को उभयायित कर दिए अर्थात बछड़ों के रूप में एवं सखाओं के रूप में अपने को भगवान ने प्रकाशित किया। इसलिए कहते हैं सर्वस्वरूप बभौ। बभौ का मतलब है अर्थात भाति स्म, अर्थात शोभित हो रहे थे। भा धातु है, प्रकाशमान हो रहे थे, देदीप्यमान हो रहे थे, शोभायमान हो रहे थे। सर्वस्वरूप अर्थात वत्स स्वरूप एवं सखा स्वरूप बभौ। कैसे बभौ? यावद् वत्सप वत्सकाल्पक वपुः अर्थात जैसे वत्सप एवं वत्सक अर्थात यावद् वत्सप एवं वत्सक। वत्सप का मतलब है बछड़ों की रक्षा करने वाले सखा एवं वत्सक का मतलब है बछड़े। तो जितने वत्सप एवं जितने वत्स थे उतने स्वरूप में भगवान प्रकाशित हो गए। यावत् करांघ्रियादिकम और
जिस सखा का, जिस बछड़े का जैसा हाथ, पा, कान, नाक, मस्तक अर्थात अविकल, अविकृत रूप से जैसा जैसा जिस सखा का स्वरूप था, जिस बछड़े का जैसा जैसा स्वरूप था, जिस बछड़े के जिस अंग में जो कोई छोटा सा वर्ण था या कोई चिन्ह था, तो उसी रूप में भगवान ने अपने को प्रकाशित किया। यावत् करांघ्रियादिकम यावद् यष्टि विषाण वेणुदलसिग यावद् विभूषाम्बरम यावद् यष्टि विषाण वेणुदलसिग, अर्थात जिस सखा के पास जैसा विषाण होता था, वेणु होता था, जिसकी जैसे सिक्य था, तो उसी समस्त स्वरूप में भगवान प्रकाशित हो गए। अर्थात केवल भगवान सखा हो गए ऐसा नहीं, उस सखा का जो जो स्वरूप था, अर्थात जो सखा जैसे सुबल हैं, श्रीराम हैं, तो अपने घर से जो सिक्के लेकर के आए थे, भगवान उसी सिक्के के साथ सुबल हो गए, उसी सिक्के के साथ भगवान सुदाम हो गए, अर्थात उसी वेणु के साथ, उसी यष्टि के साथ, अर्थात जिस घर से जिस स्वरूप में जो बालक भगवान के साथ आए थे, भगवान उसी समस्त पदार्थों से विमंडित होकर के उसी सखा का स्वरूप धारण करके भगवान अपने को प्रकाशित किया। यावद् विभूषाम्बरम, जिसके गले में जो माला थी, जिसके कर्ण में जो आभूषण था, जिन्होंने जैसा वस्त्र परिहित कर रखा था, भगवान अपने को उसी स्वरूप में प्रकाशित कर दिए। यावत् शील गुणाभिधा कृतिवयः, जिसका जैसा शील था, जिसका जैसा गुण था, जिसका जैसे अभिधा था, जिसके जैसे आकृति थी, जिसका जैसा वयस था, उम्र था, यावत् शील गुणाभिधा कृतिवयो यावत् विहारादिकम, जो जैसे चलता था। सभी लोगों की चाल एक जैसे नहीं होती है, कुछ लोग दूसरे तरह से चलते हैं, कुछ लोग। तो भगवान जब सखाओं का स्वरूप धारण किया, या भगवान ने जब बछड़ों का स्वरूप धारण किया, तो जो सखा, जो बछड़ा जैसे चलता था, जैसे बैठता था, जैसे उठता था, जैसी बात करता था, जो बात करता था, जैसी बात करता तो दूसरी बात है, और जो बात करता था वह दूसरी बात है। इसको श्री जीव गोस्वामी पाद अपनी टीका में बहुत सुंदर तरह से व्याख्या करेंगे, हम उस व्याख्या को श्रवण करेंगे। सर्वम विष्णुमयम गिरोंगवदजः सर्वस्वरूपो बहु, अर्थात सर्वम विष्णुमयम इति गिरह, अर्थात यह गी ही है, अर्थात यह जो एक बात है, अर्थात यह जो प्रसिद्धि है, यह जो उक्ति है, अर्थात यह जो कहा जाता है, क्या? सर्वम विष्णुमयम। लोग बात बात में कहते हैं सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सर्वम विष्णुमयम। तो सर्वम विष्णुमयम यह कहा गया है। जले विष्णु, स्थले विष्णु, विष्णु पर्वतमस्तके, ज्वालामाला कुले विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत। तिथिर्विष्णु तथा बारी, तथा बारो नक्षत्रम विष्णुरेव च, योगश्च करणम चैव सर्वम विष्णुमयम जगत। अर्थात शास्त्रों में यह जो कहा गया है सर्वम विष्णुमयम, यह जो गी ही है, यह जो उक्ति है, यह जो प्रसिद्धि है, यह जो वचन है, उसका अजह यानी भगवान अजन्मा जो नारायण है, अजन्मा जो नंदनंदन है, अजन्मा जो भगवान है, श्री कृष्ण है, वे अजह गिरह अंगवत सर्वस्वरूप बभौ। गिरह अंगवत अर्थात यह जो गी ही है, अर्थात सर्वम विष्णुमयम, यह जो उक्ति है, उसका साक्षात मूर्त स्वरूप में भगवान प्रकाशित हो गए। क्योंकि जब समस्त सखाओं के रूप में भगवान प्रकाशित हो गए, समस्त बालकों के रूप में भगवान प्रकाशित हो गए, समस्त बछड़ों के रूप में भगवान प्रकाशित हो गए, तो इसका मतलब है सर्वम विष्णुमयम जगत। यह जो बात है, इस बात का, इस वाक्य का, इस उक्ति का अभी साक्षात स्वरूप हम लोगों को सभी को दिखने लगा। सभी लोग अभी ऐसा भगवान का दर्शन कर रहे हैं जो भगवान सर्वस्वरूप हैं,
समस्त वत्स स्वरूप हैं, समस्त बालक स्वरूप हैं। सर्वम विष्णुमयम गिरोंग वदजः सर्वस्वरूपो बभो। श्री जीव गोस्वामी पाद अपनी वैष्णव तोषिणी व्याख्या में इसका बहुत सुंदर विवेचन कर रहे हैं। ततः कृष्णो मुदम कर्तुम यावद्वत्सपवत्सकाल्पकवपुर यावत्कराङ्घ्रियादिकं यावद्यष्टिविषाणवेणुदलसिग यावद्विभूषाम्बरं यावच्छीलगुणाभिधा कृतिवयो यावद्विहारादिकं सर्वं विष्णुमयं गिरोङ्गवदजः सर्वस्वरूपो बभौ। श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं तदेव प्रपंचयति, अर्थात चक्रे उभयायितम आत्मानं चक्रे विश्वकृतीश्वर, अर्थात विश्वकृताम ईश्वर या विश्वकृत जो ईश्वर उन्होंने अपने को उभयायित किया, अर्थात बछड़ों के रूप में एवं बालकों के रूप में अपने को प्रकाशित किया। तो वो कैसे किया, अर्थात बालकों का कैसा स्वरूप था और भगवान ने कैसे उन स्वरूप में अपने को प्रकाशित किया, यह इस पद्य में कहा जा रहा है। यावत् शब्देन अत्र यथास्थानम संख्या प्रमाणादिकम विवेचनीयम। श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं यावत् यावद वत्सपवत् सकाल पकबपुर यावत् करांघ्रियादिकम यावद यष्टि विषाणम। इसका मतलब है इसमें यावत् शब्द कितने बार उच्चारित किए गए हैं। यावद वत्सप, यावद करांघ्रियादिकम 2 बार, यावद यष्टि तृतीय बार, यावद विभूषाम्बरम 4th बार, यावद शीलगुणाभिधाकृति वयो 5th बार, यावद विहारादिकम 6th बार, अर्थात 6 बार इस पद्य में यावत शब्द का उल्लेख किया गया है। यावत शब्द का उच्चारण 6 बार किया गया। तो इसका मतलब है यावत शब्द का क्या अर्थ है। इसीलिए श्री जीव गोस्वामी पाद पहले ही यावत शब्द का अर्थ निरूपण करते हुए कहते हैं यावत शब्देन अत्र यथास्थानम संख्या प्रमाणादिकम विवेचनीयम, अर्थात यावत शब्देन अत्र यथास्थानम, अर्थात यहाँ जो इतने सारे यावत शब्द हैं सभी यावत शब्द का एक अर्थ नहीं है, अर्थात भिन्न भिन्न अर्थ हैं। क्या क्या अर्थ है करें। संख्या प्रमाणादिकम, कहीं पर यावत शब्द का अर्थ है जितनी संख्या, कहीं पर यावत शब्द का अर्थ है जितना परिमाण, और आदि शब्द से कहीं पर जितना यावत शब्द का अर्थ है जिस प्रकार, अर्थात कम से कम यावत शब्द का 3 अर्थ है, अर्थात जितनी संख्या, जितना परिमाण और जैसा स्वभाव, जैसा चरित्र। कम से कम ये 3 अर्थ हैं, शायद एक आध अर्थ और भी निकल जाए। तो इसलिए कह रहे हैं यथास्थानम, अर्थात जैसा जैसा प्रसंग आएगा वहां पर यावत शब्द का वैसा वैसा अर्थ समझना चाहिए। यावत शब्देन अत्र यथास्थानम संख्या प्रमाणादिकम विवेचनीयम। ततश्च यावत् संख्यानि वत्सपानां वत्सकानां च तथा तेषु अल्पकानां वत्सपानुचरबालानां बपुंसि तावत् इत्यर्थः। यावद् वत्सपवत्सकाल्पक वपुः, इतने शब्द का अर्थ करते हुए इस अंश का की व्याख्या करते हुए श्री जीव गोस्वामी पाद कर रहे हैं इस अंश में जो यावत शब्द है उसका अर्थ है संख्या, अर्थात जितनी संख्या किसकी है ना बपुः की। यावत संख्यानि बपुंसी तावत, अर्थात शरीरों की संख्या जितनी थी, अर्थात जितने बछड़े थे, जितने सखा थे, और एक तीसरी बात कह रहे हैं जितने सखाओं के भी अनुचर थे। ये एक नई बात है। श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं यावद वत्सप वत्सकाल्पक वपुः, यावद वत्सप तो वत्सप, वत्सक और अल्पक। अल्पक का कहने का मतलब है शायद जीव गोस्वामी पाद ऐसा कहना चाहते हैं कि जब सखाओं ने जब भगवान के सखा
गण अपने बछड़ों को लेकर के जंगल में चराने जाते हैं, तो कुछ ऐसे भी छोटे बच्चे होते हैं, उनके उनका अपना बछड़ा नहीं होता है, उनको अपना वत्स नहीं होता है, फिर भी उन सखाओं के साथ वे भ्रमण करने आ जाते हैं। अर्थात वे उन भगवान के सखाओं के अनुगत हैं। यद्यपि उनके पास बछड़े नहीं हुआ करते हैं, लेकिन वे भी सखाओं के साथ जंगल में, क्योंकि वे छोटे होते हैं, उनको बछड़ा चराने का, बछड़ों की रक्षा करने का उनको अनुमति नहीं है, इसलिए वे ऐसे ही घूमने चले जाते हैं। तो उसी बात को श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, ततश्च यावत् संख्यानि वत्सपानाम, अर्थात सखाओं का और वत्सकानाम च, तथा तेषु अल्पकानाम वत्सपानुचर बालानाम। तो वत्सपों के जो अनुचर बालक हैं उनकी भी कुछ संख्या थी, तो उनकी जितनी संख्या थी भगवान उतने वत्सपों के अनुचर हो गए, और वत्सपों की जो संख्या थी उतने वत्सप हो गए, और वत्सों की जितनी संख्या थी उतने भगवान वत्स हो गए। तो यहाँ पर जो यावत शब्द है उसका वह संख्या अर्थ में है, इसीलिए श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, ततश्च यावत् संख्यानि वत्सपानां वत्सकानां च, तथा तेषु अल्पकानां वत्सपानुचर बालानां वपुंसी। अर्थात इनके जितने भी शरीर थे, जितनी संख्या में इनका शरीर था, भगवान उतनी संख्या में, अर्थात भगवान उतनी संख्या में अपने को प्रकाशित कर लिया। एवं यावन्ति यत् प्रमाणानि करांघ्रियादिनी, यावत् वत्सकाल्पक वपुर, यहाँ तक हम लोग समझे, यावत् करांघ्रियादिकम। तो यहाँ पर जो यावत् शब्द है, उस यावत् शब्द का क्या अर्थ है ना, प्रमाण है। प्रमाण का मतलब आकार, अर्थात जिस बालक का, जिस बछड़े का यावत् करांघ्रियादिकम, जिसका कर, जिसकी अंघ्री, अर्थात जिसके हस्त एवं जिसके चरण जितने बड़े थे उतने ही बड़े भगवान अपने करण चरण को उतना ही बड़ा प्रकाशित कर रहे हैं। यावत् वत्सकाल्पक वपुर यावत् करांघ्रियादिकम। तो यहाँ यावत् शब्द का अर्थ है यत प्रमाणानि, अर्थात आकार में उन सखाओं का, बछड़ों का हाथ, हस्त एवं पैर का प्रमाण जितना बड़ा था, जितना लंबा था, जितना मोटा था, भगवान का शरीर, भगवान के हाथ पैर भी उतने ही मोटा या पतले हो गए। यावद् यष्टि इत्यत्र यत् प्रकाराणि इति ज्ञेयम्, अर्थात यष्टि शब्द में यावद् यष्टि, यहाँ यावत् शब्द का अर्थ है जिस तरह का, और यावद् करांघ्रियादिकम यहाँ है प्रमाण का, और यावद् वपुंसी अर्थात यावद् वत्स का यहाँ यावत् शब्द का अर्थ है संख्या। तो इस तरह से जीव गोस्वामी पाद इस श्लोक की व्याख्या आगे बहुत सुंदर ढंग से करेंगे। तो भगवान की कृपा से, आप सब संत जनों की कृपा से हम इस रस का आस्वादन ले पाएंगे। इसी के साथ आज की कथा का यहाँ विश्राम हो रहा है। यावद् वत्सकाल्पक वपुर यावत् करांघ्रियादिकम यावद् यष्टि विषाण वेणुदलसिग यावद् विभूषाम्बरम यावत् शीलगुणाभिधाकृतिवयो यावद् विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरोङ्गवदजः सर्वस्वरूपो बभो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।